नहाना तो दूर आचमन लायक तक नहीं। गंगाजल बदबू के कारण घाट पर खड़ा होना मुश्किल। गंगाजल की शुद्धता को लेकर पिछले दिनों में लगातार विवाद होता रहा है। महाकुंभ मेला के कारण गंगाजल के अशुद्ध होने के लगातार दावे किए जा रहे हैं। फिर भी लोग कुछ भी बोलें, लेकिन परम सत्य यह भी है कि जिन माँ गंगा का अवतरण ही इस धराधाम पर लोगों के रोग, क्लेश, दोष और पाप हरने के लिए हुआ हो, वे कभी अशुद्ध नहीं हो सकती। जिन्होंने सगर के 60,000 पुत्रों को तारकर मुक्त किया, ऐसी माँ गंगा की निर्मल धारा सदैव ही निर्मल थी, निर्मल है और निर्मल रहेगी। 57 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान के बाद भी अल्काइन वाटर से बेहतर है गंगाजल। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के साथ वैज्ञानिक विमर्श करने वाले पद्मश्री वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार सोनकर ने अपनी प्रयोगशाला में यह सिद्ध कर दिया है कि गंगा का जल न केवल स्नान करने योग्य है, बल्कि अल्काइन वाटर जैसा शुद्ध है। डॉक्टर सोनकर ने कहा कि जिसे जरा भी संदेह हो, वह मेरे सामने गंगा जल लेकर आए और प्रयोगशाला में जांच कर संतुष्ट हो जाए। मोती उगाने की दुनिया में जापानी वर्चस्व को चुनौती देने वाले शीर्ष भारतीय वैज्ञानिक ने संगम और अरैल के साथ 2 नहीं बल्कि 5 घाटों से गंगा जल कलेक्ट किया। डॉक्टर सोनकर के लगातार 3 महीने के शोध में यह साबित हुआ कि गंगा का जल सबसे शुद्ध है। यहाँ नहाने से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो सकता। प्रयोगशाला में इसकी शुद्धता की पूरी तरह से पुष्टि हो गई है। बैक्टीरियो फेज के कारण गंगा जल की स्वच्छता क्षमता हर तरह से बरकरार है। आश्चर्यजनक बात यह है कि करोड़ों श्रद्धालुओं के स्नान के बावजूद जल में ना तो बैक्टीरियल ग्रोथ देखी गई और ना ही जल के पीएच स्तर में कोई गिरावट आई। डॉक्टर सोनकर ने कहा कि महाकुंभ को लेकर एक बात बहुत ध्यान देने वाली है, और वह बात यह है कि जिस प्रकार गंगा के जल को महाकुंभ के पहले से ही अति दूषित बताकर दुष्प्रचार किया जा रहा है, अगर ऐसी स्थिति सच में हुई होती तो अब तक दुनिया में हाहाकार मच गया होता। अस्पतालों में कहीं पैर रखने की जगह भी नहीं बची होती। ये माँ गंगा की स्वयं को शुद्ध कर लेने की अद्भुत शक्ति है, और इस तरह से माँ गंगा स्वयं शुद्ध हैं और निरंतर ही शुद्ध बनी रहे।